मंजरी से राजिता पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के लेखक पंत श्री जी का जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 राजकोट, गुजरात में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने सम्मान सहित बीए ऑनर्स उत्तीर्ण किया। इनके संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि थी। इन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, श्मशान चंपा, कैजा, यात्रिक आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 21 मार्च सन 2003 पाठ में लेकिन यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कोई सुविधा न होते हुए भी अगर व्यक्ति जो चाहता है वो कर सकता है। दृढ़ होनी चाहिए। ये पाठ में ऐसे विलक्षण व्यक्तियों से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। जो हमारे जीवन वाली जगह है, जो कमियां हैं और अपना जीवन जो लगता है कि मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ, तो इससे भी ज़्यादा लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी भी न होते हुए भी वह अपने काम के प्रति जो उनकी दृढ़ शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, वो इतनी प्रबल होती है कि उनको अपनी कमियां नज़र ही नहीं आती और वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेखक जिस कॉलोनी में रहते थे, उसी बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ एक छोटा कोठी था। उसमें शानदार कोठी उसे पहली बार कार से उतरते हुए उसने देखा तो लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। कार का दरवाज़ा खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी के सहारे कार से एक लड़की उतरी। बच्चों, उसका जो कमर से नीचे का हिस्सा था वह एकदम निर्जीव था। मतलब शरीर में पैर तो थे, कमर से नीचे का भाग तो था, लेकिन वह सिर्फ एक शो पीस समझ लो, बस थे। एकदम निर्जीव था, उसमें जान नहीं था। वह अपने पैर को हिला भी नहीं सकते थे। फिर वह बैसाखी के सहारे व्हील चेयर पर पहुंची और बैठ गई। बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर वह युवती चली गई। मैं फिर नित्य समय से उसका यही चीज़ आवागमन लेखिका देखती रही और आश्चर्यचकित रही, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। उस युवती को बिल्कुल भी अपनी शरीर की उसको बिल्कुल भी उसका शरीर निचला धड़ एकदम धीरे धीरे नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति झेलती वह बित्ते भर की लड़की किसी देवांगना से कम नहीं थी। लेखिका चाहती थी कि उनकी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह लड़का, गोरा उजला वस्त्रों वाला सज्जित लड़का पढ़े, जो एक माह पूर्व
अपनी बहन के यहाँ देखा था। आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी ट्रेन पर चाय लेते समय उस उतरा और चलती ट्रेन से हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ गंवा बैठा। वह विच्छिन्न भुजा के साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, अब नूर मंजिल की शरण गई है केवल एक हाथ खो देने पर। यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा ने उस युवती को देखा। उसका तो नीचे का पूरा शरीर ही निर्जीव था, फिर भी उसके चेहरे पर विषाद मतलब बच्चों एक दुख की भी रेखा नहीं थी। वह बुद्धि दीप थी, आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिफल प्रतिक्षण भरपूर उत्कंठ जिजीविषा और किसी कैसी कैसी महत्वाकांक्षाओं से वह युवती भरी थी। इसीलिए लेखिका चाहती थी कि वह युवक जो सिर्फ एक हाथ कट जाने पर वह नशे की गोली लेने लगा था और सारा मनोबल उसका टूट चुका था, वह ऐसे लोगों से मिले और उसकी कहानी को पढ़े। मैडम लखनऊ, क्या आप मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछ कर बताएंगी कि वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर कुछ पूछ सकेंगी? मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। और इधर यह लड़की पूरा निचला धड़ सुन्न होने पर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही उसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो के कारण निर्जीव हो गया था। बहुत इलाज करने पर उसके माँ के अद्भुत साहस को देखकर डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके थोड़ा बहुत वह गर्दन घुमाने लगी थी। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों पर पहुंचकर धरी रह गई। निचला धर ऊपर उठाए बिना ही वह मन चाहे सामग्री मेज से उतार सकती थी, किंतु आज पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाएं भूमिका बना रही थी। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला की पुत्री के साथ साथ ऐसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 ईस्वी में, जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की मिली। माइक्रोबायोलॉजी में दिव्यांग स्त्री पुरुष में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला थी। जब इसे ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ था तो गर्दन के नीचे का सर्वांग अचल हो गया था। भयभीत होकर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए, केवल गर्दन ही हिला पाएगी, इतना डॉक्टरों ने बताया। लेकिन माँ ने साहस नहीं खोया और अपनी बेटी को डॉक्टरों का परामर्श लेती रही और उसका उपचार करती रही। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। एक दिन स्वयं ही इसके ऊपर धड़ से गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को जैसे मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। माँ ने उस बच्ची को घर पे ही पढ़ाना शुरू किया।
आज डॉक्टर चंद्रा को बीएससी किया, प्राणीशास्त्र में एमएससी किया और वो भी प्रथम स्थान से बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देश पर शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वतः चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन ज़िरह बख्तर में कसी उस हंसमुख जैकेट से लड़की को देखकर डॉक्टर लेखिका युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है। उसकी कविताओं को डॉक्टर चंद्रा ने जब देखा तो उनके चेहरे पे एक चमक सी आई और उन्होंने यह देखा कि उसकी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने उनको देखने को मिले। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा में उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग बालिका थी। भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। उसकी माँ को भी वीर जननी का पुरस्कार मिला। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे JC बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। वीर जननी का बहुत बड़ी बड़ी उदास आँखें, जिसमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जोड़े में पुष्पवेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। यह है बच्चों गौरा पंत शिवानी जी द्वारा रचित अपराजिता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बताऊंगी। इस पाठ को आप सारांश हमने बताया है, इसको लिखना नहीं है। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपको सीख ही मिलेगी और कोशिश करिएगा कि डॉक्टर चंद्रा की कहानियों को पढ़कर आप स्वतः अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी कमी, उसके अभाव में आपका कार्य रुक जाए। आप दृढ़ संकल्पित हों और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। धन्यवाद।